डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल मेहरा ई मैथ्स एकेडमी में। स्टूडेंट, हमने इस क्लास से पहले पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पार्ट नंबर 3। आज की जो हमारी क्लास है वह है पार्ट नंबर 4। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हम ग्राफिकली कैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। जिन लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 को देख लिया है वह वेरी गुड, और आप लोग अपनी रिस्पेक्टिव बुक से भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, और अगर नहीं कर रहे तो स्टार्ट डूइंग, जिससे कि आपका लीनियर इक्वेशन का यह चैप्टर बहुत स्ट्रांग हो जाए। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन 1 एंड 2 वेरिएबल क्या होती है। इसके बाद हमने बात की थी सिस्टम ऑफ इक्वेशन की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सिस्टम क्या होता है। इसके बाद मैंने बताया था कि सिस्टम के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, यूनिक सिस्टम की कंडीशन, इनफाइनाइट मैनी सिस्टम का सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या क्या होती है। तीनों की कंडीशन डिफाइन करी थी। फिर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होते हैं यह सब बताया था। पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में हमने देखा था कि ग्राफिकली हम कैसे किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आज की जो हमारी क्लास है पार्ट 4, इसमें हम सीखेंगे कि अलजेब्रिकली हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने ऐसे मैंने एक बात शेयर करी थी कि आप सभी मेरे को फ्री ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ डायरेक्टली कांटेक्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। आप मेरे को ईमेल के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी सभी प्रॉब्लम का हल कर सकते हैं। आप मुझसे अपने सभी डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर स्टडी से कनेक्टेड आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका समाधान करा सकते हैं। तो प्लीज जल्दी से कांटेक्ट कीजिए और ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद। तो स्टूडेंट, आवर टॉपिक इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पार्ट 4 फॉर क्लास 10th। आज की क्लास में हम करेंगे अलजेब्रिक मेथड कौन कौन से हैं जिनसे हम पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको एक बात मैं फिर और याद दिलाना चाहूंगा कि अभी तक अगर आप में से किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उसे एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो स्टूडेंट, आज की क्लास हम शुरू करेंगे। अलजेब्रिक मेथड कौन कौन से हैं जिनसे हम पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट, देयर आर 3 मेथड ऑफ सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो स्टूडेंट, जब आपको कोई दो इक्वेशनों को सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू को फाइंड करना होगा तो आपको इन तीनों में से कोई एक मेथड को यूज करके x एंड y का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। तो तीनों मेथड में से आप कोई भी मेथड को यूज कर सकते हैं। पहला मेथड है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस। इस मेथड को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं। दूसरा है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। इस मेथड को हम एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। और तीसरा मेथड है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट, हम सबसे पहले पहला मेथड लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड के जो स्टेप है वो मैं आपको बताता हूं। सपोज वी आर गिवन 2 लीनियर इक्वेशन इन x and y. Suppose a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and x2x plus b2x plus c2 is equal to 0. For solving these equations by substitution method, we proceed according to the following step. Step number 1, express y in term of x in one of the given equation. दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को जो आपको सिंपल और इजी लगती हो उसको हम क्या करेंगे, उसमें हम y की टर्म को x में लिख लेंगे। और स्टेप नंबर 2 जो है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन टर्म ऑफ x इन द अदर इक्वेशन। दिस गिव्स ए लीनियर इक्वेशन इन x। और उसके बाद में थर्ड स्टेप है सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन x ऑब्टेन इन स्टेप 2। फोर्थ स्टेप इज substitute this value of x in the relation taken in step 1 to obtain a linear equation in y. Then the fifth step is solve the above linear equation
in y to get the value of y. इसमें आप एक बात और भी कर सकते हैं, we may interchange the role of x and y in the above method. तो डियर स्टूडेंट, आइए इस मेथड को हम एक एग्जांपल से समझते हैं. एग्जांपल है solve for x and y 2x plus y is equal to 7 and 4x minus 3y plus 1 is equal to 0. इस क्वेश्चन को एग्जांपल को हम सॉल्व करके आपको बताते हैं जिससे कि आपको यह मेथड क्लियर हो सके. डियर स्टूडेंट, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज 2x plus y is equal to 7, number 1, and the second equation is 4x minus 3y is equal to minus 1. This is second equation. तो आप देखिए कि सबसे पहले हम इन इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ y और x में रिड्यूस करना होगा. मतलब क्या, देखिए इक्वेशन नंबर 1 जो है वो देखने से इजी लग रही है. सो वी गेट y फ्रॉम 1, वी गेट y इज इक्वल टू 7 minus 2x. This is our third equation. Now second step is to substitute this value of y in equation number 2 and we get, इसमें जब हम y की वैल्यू को इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मतलब y की जगह पे, तो हमारे पास में आएगा 4x minus 3 और y की वैल्यू हमारी 7 minus 2x is equal to minus 1. और इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे हम तो हमारे पास में दिस इज इक्वल टू 4x minus 21 plus 6x is equal to minus 1. और यहां से हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, ये x is equal to 2. Now substitute this value of x in equation number 1. तो आप देखेंगे we get 2, जब हम इसमें x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 into 2 into 2 plus y is equal to 7. This implies y is equal to 7 minus 4 is equal to 3. तो हमारे पास में y की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू आ गई. तो आप कह सकते हैं hence x is equal to 2 and y is equal to 3 is the solution of these two equations. So this method is called substitution method. So dear student, next method है elimination method. So in this method we eliminate one of the unknown variable and proceed using the following step. Step number 1 जो हम लेंगे वह है multiply the given equation by suitable number so as to make the coefficient of one of unknown variable numerically equal. इसके बाद में step number 2 जो होगा, if the numerically equal coefficients are opposite in sign then add the new equation, otherwise subtract them. Then step number 3 is the resulting equation is linear in one unknown variable. And then the step number 4 is substitute this value in any of the given equation. And step number 5, solve it to get the value of other unknown variable. तो स्टूडेंट इस मेथड को भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं जिससे कि हमें ये समझ में आ सके कि ये मेथड को से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो इसका एग्जांपल है सॉल्व फॉर x and y 10x plus 3y is equal to 75 and 6x minus 5y is equal to 11. तो आप देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूं. द गिवन इक्वेशंस आर, हमारे पास में क्या है कि 10x plus 3y is equal to 75. ये हमारी इक्वेशन नंबर 1. और इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारी 6x minus 5y is equal to 11. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है. तो नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 5 एंड इक्वेशन 2 by 3. क्योंकि आप देखिए अगर हम पहली इक्वेशन को
5 से मल्टीप्लाई करें और दूसरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये y के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल हो जाएंगे। तो वी गेट 50x प्लस 15y इज इक्वल टू 375। तो हम इसको कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 3, हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आएगा 18x माइनस 15y इज इक्वल टू 33। ये हमारी इक्वेशन नंबर मान लीजिए कि 4th है। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो हमारे पास में आ जाएगा 68x इज इक्वल टू 408। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, y की टर्म जो है वो कैंसिल हो गई। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 408 अपॉन 64। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास में x की वैल्यू यहां से 6 आ जाएगी। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप देखिए क्या आएगा कि 10 इंटू 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 75। इससे हमारे पास में आ गया दिस इंप्लाइज दैट 60 प्लस 3y इज इक्वल टू 75। और हम इसको लिख सकते हैं अब आगे कि 3y इज इक्वल टू 75 माइनस 60, राइट। सो इसके बाद में हम इसको लिख सकते हैं कि 3y इज इक्वल टू 15 एम्प्लॉइज वो इक्वल हो गया किसके कि y इज इक्वल टू 5। तो आपने देखा कि हमारे पास में x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू आ गई। x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 एंड y is equal to 5. So these are the solution of the equations. So this method is called elimination method. तो आइए स्टूडेंट इसी मेथड को और ठीक से समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। Solve for x and y ax plus by minus a plus b is equal to 0 and bx माइनस ay माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 0। तो हमारे मन में क्या दे रखा, आपको इसको सॉल्व करना है, x एंड y की वैल्यू को फाइंड करना है। द गिवन इक्वेशंस आर, हम इनको लिख सकते हैं क्या कि पहली इक्वेशन जो है हमारी ax प्लस by इज इक्वल टू a माइनस b। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। और जो सेकेंड इक्वेशन है वो हमारे पास में है bx माइनस ay इज इक्वल टू a प्लस b। ये हमारे पास में सेकेंड इक्वेशन है। फिर अगर मैं पहली इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करूं और इक्वेशन नंबर 2 को मैं b से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास में आएगा a स्क्वायर x प्लस a b y इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस ए बी। इसको हम कह सकते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इक्वेशन हमारे पास में आएगी बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इज इक्वल टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 होगी। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास में ये दो इक्वेशन आ गई। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू ऐड द इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो आप देखेंगे हमारे पास में क्या आएगा कि यहां से आपके पास में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक्स यहां पर कॉमन आ गया इन दोनों का, और ये कट गए, ये दोनों आप देखेंगे कि कट गए क्योंकि जब हम ऐड करेंगे तो ये एक प्लस है एक माइनस है तो ये कट गए, और यहां आ गए ये देखिए ये कट गया ए बी, इस माइनस ए बी से कट गया तो हमारे पास में आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास में ये दोनों साइड आ गए। यहां से हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे आ गया। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास में x की वैल्यू आ गई 1। नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। 1 में हम इस x की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, a इंटू 1 प्लस बी वाई इज इक्वल टू a माइनस बी। देखिए यहां पर मैंने x की जगह पे 1 पुट करा है। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं अब क्या, दिस इंप्लाइज a प्लस बी वाई इज इक्वल टू a माइनस बी। और इसके बाद में हम इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं बी वाई इज इक्वल टू, इसे को हम दूसरी साइड पे लेगा तो यह आया a माइनस बी माइनस ए। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, ये आ गया कि बी वाई इज इक्वल टू माइनस बी, ए से कट गया तो हमारे पास में बी वाई। और इसको हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन बी, माइनस बी अपॉन बी। तो यहां से हमारे पास में आ गया दिस एम्प्लॉइज y इज इक्वल टू माइनस 1, y इज इक्वल टू माइनस 1। तो आपने देखा कि हमारे पास में दोनों वैल्यूज आ गई, x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। तो हम कह सकते हैं कि दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस। तो ये मेथड है, हम इस मेथड को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। डियर स्टूडेंट, इफ टू वेरीफाई योर आंसर पुट दिस वैल्यू ऑफ x एंड y इन एनी इक्वेशन, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में अगर आप इस x और y की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास में आप देखेंगे कि यू फाइंड दिस पॉइंट सेटिस्फाइड दीज इक्वेशंस। सो दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ द टू इक्वेशन, इन जिसमें के x हमारे पास में था 1 एंड y हमारे पास में था -1। डियर स्टूडेंट, आइए एक और एग्जांपल लेके आपको कुछ कंसेप्ट और क्लियर करते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है सॉल्व फॉर x एंड y। इक्वेशन नंबर 1 है ax by b माइनस by by a इज इक्वल टू a प्लस b। एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास में जो इसमें दे रखे क्वेश्चन में वो दे रखे ax माइनस by इज इक्वल टू 2ab। तो हमारे पास में जो इक्वेशन दे रखे हैं वो दे रखे हैं ax अपॉन b माइनस by अपॉन a इज इक्वल टू a प्लस b। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। क्या सेकेंड इक्वेशन हमारे पास में है ax माइनस by इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a b। तो इस क्वेश्चन में हमें ये दो इक्वेशन दे रखे हैं और हमें इसको सॉल्व करना है फॉर x एंड y। जो पहली इक्वेशन है इसको हम एलसीएम लेके कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर x माइनस बी स्क्वायर y इज इक्वल टू a स्क्वायर b प्लस ए बी स्क्वायर। ये हमारे पास में हम अब लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड इक्वेशन जो हमारे पास में है वह है ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी, ट्वाइस ऑफ ए बी। ये हमारे पास में मान लीजिए कि सेकंड इक्वेशन है। तो आप इसमें देखिए कि हमें क्या करना होगा जिससे कि कौन से कोफिशिएंट इक्वल हो सकते हैं। तो आप ये देखिए कि इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं b से तो हमारे पास में क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 2 सेकंड जो है इसको अगर मैं b से मल्टीप्लाई करूं तो ये हमारे पास में हो जाएगा a b x माइनस बी स्क्वायर y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर। तो हमारे पास में ये इक्वेशन हो जाएगी। और अब मैं इनको ये सपोज करो ये हमारे पास में इक्वेशन हो गई थर्ड इक्वेशन हो गई। तो अगर मैं इस थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूं फर्स्ट इक्वेशन में से तो आप देखिए क्या आएगा। अगर मैं थर्ड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करूं तो आप ये देखिए हमारे पास में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी और इन दोनों का कॉमन आ जाएगा x बाहर और विच इज इक्वल टू
ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। तो इसको हम अब लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन, इसको ये लिखा, इसके अपॉन हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लिया है, ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये ठीक है। और नेक्स्ट हम इसको अब क्या लिख सकते हैं, अगर हम ऊपर से यहां से b कॉमन ले लें तो हमारे पास में आ जाएगा b ए स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी। तो देखिए ये दोनों आपस में कट गए, ठीक है। तो हमारे पास में क्या बच गया, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू बी। तो हमारे पास में x की वैल्यू आ गई, वो आ गई b। तो अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है y। पुट x इज इक्वल टू b इन इक्वेशन नंबर 2, वी गेट a इंटू b। जब हम x की जगह पे इसमें b लिखेंगे तो a इंटू b माइनस बी वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं अब, दिस इंप्लाइज बी वाई माइनस ए बी, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, माइनस ए बी माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी, सॉरी बी वाई इज इक्वल टू ए बी माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी। और इसको हम अब लिख सकते हैं बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए बी, बिकॉज 2ab में से एक ए बी जब माइनस हो गया तो हमारे पास में बचा माइनस ए बी। और यहां से हम इसको लिख सकते हैं, दिस इंप्लाई y इज इक्वल टू माइनस ए। तो आप देख रहे हैं हमारे पास में दो वैल्यू आ गई, एक तो x इज इक्वल टू बी आ गया और y इज इक्वल टू माइनस ए आ गया। दिस x एंड y इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से कुछ एग्जांपल की हेल्प से हम जो है इन दो मेथड्स की हेल्प से जो है वो x एंड y की वैल्यू को निकाल के उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जो है हमारे पास में एक थर्ड मेथड रह गया, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस मेथड को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में लेंगे क्योंकि इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। इसके साथ ही मैं आपको जो है कुछ होमवर्क में क्वेश्चंस दूंगा जिन्हें कि आप सॉल्व कीजिएगा, और अगर उनमें कोई डिफिकल्टीज हों तो वो आप मेरे को पूछ सकते हैं, किसी वक्त में भी कमेंट करके ही पूछ सकते हैं, और मेरे को मेरे मेल आईडी पे कांटेक्ट करके मेरे को आप लोग फ्री ऑनलाइन क्लास के लिए ज्वाइन भी कर सकते हैं। मेरे को उम्मीद है कि आपने यह लेक्चर्स को एंजॉय किया होगा और इसको आपको ठीक से समझ में आया भी होगा। धन्यवाद, आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।